आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस वीडियो को देखने से पहले मैंने इससे पहले आपको मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी दोनों के बारे में बताया है कि वो दोनों क्या होते हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप उसको देख के आइए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम हमेशा इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है m × 10⁻n। अब यहाँ पे m जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो कि हमेशा 1 से ज़्यादा होगा और 10 से कम होगा, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। अब इसी इक्वेशन में जो 10⁻n है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब इस 10⁻n में जो n है वो एक इंटीजर है, और इंटीजर क्या होता है? इंटीजर एक होल नंबर होता है जो कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता और ना ही वो डेसिमल में हो सकता है। इसके एग्जांपल देखिए, जैसे ज़ीरो है, फिर ज़ीरो से आप लेफ्ट में जाएंगे तो -1, -2, -3, -4। सिमिलरली अगर आप ज़ीरो के राइट में जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ... वो सब आपका इंटीजर होगा। लेकिन मैंने क्या कहा था, ये डेसिमल में नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मतलब कि 2.5 जो है वो एक इंटीजर नहीं है, या फिर 1/2 इंटीजर नहीं है, -7.8 इंटीजर नहीं है, -7.3 इंटीजर नहीं है। ये कुछ एग्जांपल मैंने दिए जो कि इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये सब या तो डेसिमल में है या तो फ्रैक्शंस में है। ठीक है, इंटीजर क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है। बेसिकली हमने यहाँ पे एक फिज़िकल क्वांटिटी और उसका मैग्नीट्यूड लिखा है। स्पीड जो है वो एक फिज़िकल क्वांटिटी है और उसका मैग्नीट्यूड हमने लिखा है 300 जो भी है मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, ये बोलते हुए भी और लिखते हुए भी इट इज़ नॉट वेरी कन्वीनियंट टू आइदर से दिस और राइट दिस। आप इसको कैसे बोलेंगे 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड? इट साउंड्स वेरी वियर्ड एंड ऑल्सो नॉट कन्वीनियंट टू राइट। इसीलिए मैंने ऊपर आपको बताया था कि हम किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो हमेशा इस फॉर्मेट में लिखते हैं m × 10⁻n। सिमिलरली अब हमारा काम क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि हम ऐसे जो भी आपको नंबर्स दिखें, सबसे पहले हमको इस फॉर्मेट में उसको चेंज करना है, और वो फॉर्मेट है m × 10⁻n। अब अपने डिज़ायर्ड फॉर्मेट में इसको लिखने के लिए हम एक छोटा सा स्टेप करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लेफ़्ट से देखना शुरू करेंगे, और जो भी हमको पहली डिजिट दिखेगी अदर दैन ज़ीरो, मतलब वो पहली डिजिट ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, जो भी हमको पहली डिजिट दिखेगी लेफ़्ट हैंड साइड से चलते समय, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रेड बार लगा लेंगे। ये मैं आपको खाली कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ, जब आप समझ जाएंगे तब आपको इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली निकाल लेंगे, आपकी उस लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल खाली समझाने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक रेड बार लगा लिया। इस रेड बार का मतलब ये है हमको इस जगह पे हमको डेसिमल चाहिए। ठीक है, अभी डेसिमल कहाँ है इस वैल्यू में? अभी डेसिमल देखिए यहाँ पे, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, इस वक्त डेसिमल यहाँ पे है, मतलब इसकी वैल्यू है 30 करोड़ .000। अब हमें वो डेसिमल खींच करके जहाँ पे हमने बार लगाया है रेड कलर का, वहाँ पे लाना है। ठीक है, अब इसके लिए जो रेड बार के राइट में जितनी भी डिजिट्स बच गई उसको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो इस केस में बार के राइट में 8 डिजिट बची, आप काउंट करिए, देखिए 8 डिजिट हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। सिमिलरली देखिए, इस एग्जांपल में हमने पहले लेफ़्ट से राइट को गए तो हमें क्या दिखा, 8 दिखा, हमने वहाँ पे बार लगा दिया। अब बार के राइट में कितनी डिजिट बन गई, 7 डिजिट बन गई, हमने उसको 10⁻7 लिख लिया। और जब हमारा डेसिमल बार की जगह पे आ गया तो वो क्या हो गई वैल्यू, 8.75। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे हम फिर से सबसे पहले डिजिट देखी जो कि है 6, यहाँ पे हमने बार लगा लिया। अब इसके राइट में देखिए डेसिमल कहाँ पे है, डेसिमल जो है वो 2 ही डिजिट के बाद है। मैंने ऊपर क्या समझाया था, हमारा मेन मोटिव है डेसिमल को खींच के जहाँ पे हमने बार लगाया है वहाँ तक लाना। तो इस केस में आप पूरा एंड तक नहीं चले जाएंगे, आप सिर्फ 2 डिजिट काउंट करके उसको 10⁻ में लिख लेंगे, और बाकी जितनी संख्या है वो एज इट इज़ m की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए हम फिर से लेफ़्ट से चले, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो है तो हमें ज़ीरो तो चाहिए नहीं, हमें तो
ज़ीरो के अतिरिक्त डिजिट चाहिए, हम राइट में गए, फिर ज़ीरो मिला, फिर ज़ीरो मिला, फिर ज़ीरो मिला, फिर ज़ीरो मिला, फिर 6 मिला। जैसे 6 मिला उसके राइट में हमने बार लगाया, मतलब हमें डेसिमल जो है इस बार तक खींच के लाना है। ठीक है, तो अभी तक देखिए क्या हो रहा था, हम जब भी डेसिमल खींच रहे थे हम राइट से डेसिमल को पकड़ के लेफ़्ट में ला रहे थे, तो 10 टू दी पावर जो भी हो रही थी वो पॉजिटिव हो रही थी। लेकिन इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम डेसिमल को जो है लेफ़्ट से खींच करके राइट की तरफ ला रहे हैं। तो इस केस में जो 10 टू दी पावर होगी वो नेगेटिव में जाएगी। ठीक, इसके लिए रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करके मैंने लिखा भी था, देखिए इसको पढ़िए आप। लिखा है व्हेन डेसिमल शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ़्ट, जैसे कि इस केस में हुआ था, ये वाला केस रुकिए देखिए। इस केस में क्या हुआ था, डेसिमल जो था वो यहाँ पे था, यहाँ पे जहाँ पे ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे डेसिमल था, और हम इस डेसिमल को खींच करके यहाँ इस रेड बार तक लाए, मतलब राइट में था और हम उसको लेफ़्ट में लेके आए। ठीक है, तो देखिए व्हेन डेसिमल इज शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ़्ट, एन क्या हुआ 10 टू दी पावर पॉजिटिव +7 हुआ। सिमिलरली इस केस में देखिए, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल जो है वो लेफ़्ट में है और हम डेसिमल को खींच करके राइट में ले जा रहे हैं, तो n क्या हो जाएगा, ये है ना n, यहाँ पे n हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल क्लियर हो गया। सिमिलरली फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी यही केस है। देखिए हम फिर से लेफ़्ट से हमने डिजिट देखना शुरू किया, ज़ीरो नहीं मतलब हमें, ज़ीरो फिर नहीं मतलब जैसे ही ना आया हम मतलब है वहाँ पे हमने राइट में उसके बार लगा दिया, मतलब हमको डेसिमल को खींच करके यहाँ पे बैठाना है। ठीक है, अब देखिए हमको कितना खींचना है, 2 डिजिट खींचनी है। कहाँ खींचनी है, राइट में खींचनी है। अब राइट में खींचेंगे तो n की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। कितना खींचा, 2 डिजिट खींचा, तो 10 टू दी पावर क्या हो गया -2, और बच गई 9.447 m की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे मैंने देखा था एक बच्चे ने गड़बड़ी करी थी, उसने आंसर लिख दिया था 16509 × 10 टू दी पावर -4। हालांकि ये मैथमेटिकली सही है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन की। मैंने रुकिए देखिए ऊपर आपको क्या सिखाया था, उसने m × 10 टू दी पावर n के फॉर्मेट में तो लिखा है, लेकिन वो सबसे ज़रूरी बात ये भूल गया कि जो m की वैल्यू है वो कभी भी 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये देखिए मैंने आपको बताया था ना, ऊपर देखिए m इज़ ए न्यूमेरिक वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से ज़्यादा होगी लेकिन हमेशा 10 से कम होगी। तो इस फॉर्मेट में जो उसने लिखा उसमें m की वैल्यू क्या हो गई 16509, 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये तो 16509 लिख दिया। तो हालांकि ये मैथमेटिकली करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जब साइंटिफिक नोटेशन की बात हो रही है तो हमेशा m जो है वो 1 और 10 के बीच में ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। तो अब इस केस में करेंगे क्या, आपको ये पता होगा कि किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो वो हमेशा 1 हो जाता है। अब देखिए इस केस में 1.6509 ये ऑलरेडी m है, इसमें हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब बाकी जितनी वैल्यूज़ देखेंगे, जैसे 687 ये क्या हो गया, 10 के ऊपर निकल गई वैल्यू, 87,000 ये भी 10 के ऊपर निकल गई थी वैल्यू, 0.00 ये तो 1 से भी नीचे थी, 0.0094 ये भी 1 से नीचे थी। बट इस केस में 1.6509 ये एज इट इज़ m की वैल्यू है, तो हमें बस इस फॉर्मेट में लिखने के लिए हम एडिशनली यहाँ पे लगा देंगे इंटू 10 टू दी पावर 0, मतलब इंटू 10 टू दी पावर 0 मतलब इंटू 1, और कोई भी चीज़ 1 रहेगी तो वो एज इट इज़ रहेगी। जैसे 5 × 1, अगर हम 5 लिखें या 5 × 1 लिखें, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने इस साइंटिफिक नोटेशन का भी मान रख लिया कि चलो भैया तुमने कहा कि इस फॉर्मेट में लिखो, हमने वो भी लिख लिया और हमारा गड़बड़ भी नहीं हुआ काम। ठीक है, सिमिलरली इस केस में आप देखिए, इस केस में भी वही होगा। जो ये वैल्यू है ना 1.000005, ये क्या है 1 और 10 के बीच में है, तो ये ऑलरेडी m है, तो हमें बस क्या करना है आगे इंटू 10 टू दी पावर 0 लगा देना है। सिमिलरली इस केस में भी 7.86686777 क्या है 1 और 10 के बीच में वैल्यू है ऑलरेडी, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, बस खाली आगे 10 टू दी पावर 0 लगा देंगे, और हमारा जो पर्पस था कि इस साइंटिफिक नोटेशन में हमको लिखना है वो पर्पस हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था डेसिमल जब शिफ्ट होता है तो कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। अच्छा, अब आप क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और ये जो मैंने कुछ 4 एग्जांपल्स दिए हैं बिना आंसर देखे आप इसको सॉल्व करिए।
ठीक है, जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये रहे उसके आंसर्स, आप चेक कर लीजिएगा। अगर सही आ रहा है तब आप आगे बढ़िए, वरना दोबारा जा करके इसका कंसेप्ट देखिए। ठीक है, अब हमें क्या हुआ, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना आ गया। अब हमारा जो मेन काम था, अब हम उस पर आएंगे। क्या काम था? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का काम था। ठीक है, अब हमने ये सब मैग्नीट्यूड लिख लिए यहाँ पर वे जो हमने ऊपर निकाले थे ना, वो सब हमने एक टेबल में एक जगह लिख लिए हैं। अब हम कैलकुलेट करके इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो हमारा फाइनल मोटिव था। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना तो बहुत ही सिंपल है। इसमें बस क्या करना है, आपको ये 3.2 याद रखना है। ये देखिए, ये 3.2 आपको याद रखना है। इसमें जो भी मैग्नीट्यूड आपके सामने होगा, ठीक है, उसमें आप m की वैल्यू चेक करेंगे। अगर वो m की वैल्यू 3.2 से ज़्यादा होगी या 3.2 के बराबर होगी तो हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर n की जगह 10 टू द पावर n+1 कर देंगे। और अगर ये 3.2 से कम रही तो 10 टू द पावर n ही हमारा फाइनल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल, आपको एग्जांपल से तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। देखिए, हमें ये दिया हुआ है मैग्नीट्यूड है 3 × 10 टू द पावर 8। अब इस केस में हमको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमने इसमें m की वैल्यू देखी। देखिए m की वैल्यू क्या है, ये 3 है m की वैल्यू, और चूंकि जो 3 है वो 3.2 से छोटा होता है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 10 टू द पावर 8 हमारी एज इट इज़ वैल्यू हो जाएगी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें m क्या है, 3.2 है, तो इस केस में m तो 3.2 के बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर यहाँ पे 4 है, इसमें बस 10 टू द पावर 4+1 कर देंगे, तो 10 टू द पावर 4+1 क्या हो गया, 10 टू द पावर 5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 8.75 m की वैल्यू है जो कि 3.2 से ज़्यादा होती है, फिर से 10 टू द पावर 7 में एक जोड़ देंगे जो कि आ गया 10 टू द पावर 8। वेरी सिंपल। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल में m की वैल्यू है 6.709 जो कि फिर से 3.2 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर -5 में +1 ऐड कर देंगे, तो 10 टू द पावर -5+1 क्या हो गया, 10 टू द पावर -4 हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 9.447, फिर 3.2 से ज़्यादा है, फिर हम 10 टू द पावर -2 में +1 कर देंगे और +1 करके हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाएगा 10 टू द पावर -1। अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 1.00005 इंटू 10 टू द पावर 0। ठीक है, अब इस केस में m की वैल्यू देखिए क्या है, 3.2 से कम हो गई। 1.00005 जो है ये 3.2 से कम है, तो फिर हमें इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ में 10 टू द पावर 0 एज इट इज़ हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मैंने देखिए आप इसीलिए बहुत सारे ऑड नंबर्स लिए हैं ताकि आपको एंड में कोई डाउट ना बचे। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।